सेफ्ट्रियाक्सोन टैज़ोबैक्टम एक ऐसा इंजेक्शन जो सही डोज और सही केस में दिया जाए तो पशु की जान बचाता है और गलत यूज में सबसे बड़ा नुकसान करता है। फील्ड में ज्यादातर लोग इसे हर फीवर, हर इन्फेक्शन में लगा देते हैं, बिना ये समझे कि ये कब काम करता है और कब बिल्कुल नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सेफ्ट्रियाक्सोन टैज़ोबैक्टम इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इंडिकेशंस, डोज, रूट और वो कॉमन मिस्टेक्स जो फील्ड में रोज हो रही हैं। सेफ्ट्रियाक्सोन और टैज़ोबैक्टम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया पर असर करता है। ये एक बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है, यानी ये बैक्टीरिया को सीधे मारने का काम करता है, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते नहीं बल्कि उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इसलिए सेफ्ट्रियाक्सोन टैज़ोबैक्टम इंजेक्शन गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ये 4500 mg का इंजेक्शन है। इसमें सेफ्ट्रियाक्सोन 4 ग्राम और टैज़ोबैक्टम 500 mg है। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिकल और सही वेटरनरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये इंजेक्शन सिर्फ पशु चिकित्सक ही उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो केवल जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन या फोर्टिफाइड पेनिसिलिन कई बार पशु में रिएक्शन या एलर्जी पैदा कर देते हैं या फिर सही रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जब इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने के बाद भी रिजल्ट न मिले, तब सेफ्ट्रियाक्सोन टैज़ोबैक्टम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और सही केस व सही डोज में देने पर इसका रिजल्ट काफी बेहतर मिलता है। अब हम बात करेंगे कि ये इंजेक्शन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पशु को मैस्टाइटिस हो गया हो, चाहे वो क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो या फिर क्रॉनिक स्टेज में पहुंच चुका हो, और थन में सूजन हो, दूध में चिथड़े दिखाई दें या दूध में खून आ रहा हो, तो ऐसे केसेस में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर पशु को किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि निमोनिया हो, ड्रेंचिंग निमोनिया हो, या फिर पशु को कोई लिक्विड पिलाया गया हो और वो गलती से फेफड़ों में चला गया हो, जिसकी वजह से पशु को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर पशु को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यानी मूत्र नलिका में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, जैसे कि मेट्राइटिस, तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर पशु को हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया यानी गलघोटू रोग हो जाए और गले के नीचे तेज सूजन आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एचएस में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर पशु को जॉइंट या बोन इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चल रहा हो, चलने में दिक्कत आ रही हो, या जॉइंट इन्फेक्शंस के कारण पशु बैठ गया हो, तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर पशु को सेप्टिसीमिया हो जाए, यानी रक्त में गंभीर संक्रमण फैल जाए, तो ये पशु के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है और कई मामलों में मौत तक हो जाती है। खासकर जिन पशुओं की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें सेप्टिसीमिया का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। जब पशु की कोई भी सर्जरी या ऑपरेशन करना हो, तो ऑपरेशन से पहले ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि पशु को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। अगर पशु को मेनिंजाइटिस हो जाए, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में सूजन आ जाती है, या फिर पशु को दिमाग से संबंधित कोई भी इन्फेक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेफ्ट्रियाक्सोन पर डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में सेफ्ट्रियाक्सोन जरूर लिखें। अगर पशु को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, यानी पेट और आंतों से संबंधित कोई बैक्टीरियल संक्रमण हो, तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अगर पशु को किसी भी प्रकार की चोट लग गई हो, घाव बन गया हो और उसमें पस बन चुका हो, और पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन लगाने के बाद भी घाव ठीक नहीं हो रहा हो, तो ऐसे मामलों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। जब पशु में डिस्टोकिया की स्थिति हो और हाथ से बच्चा निकालने के बाद अंदरूनी चोट, संक्रमण या सूजन का खतरा बना रहता है,
तो ऐसी स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। या फिर पशु की हाथ से जर निकालने के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। जब इस इंजेक्शन का उपयोग किसी इन्फेक्शन संबंधी बीमारी में किया जाए, तो आमतौर पर इसे 3 से 5 दिनों तक लगातार दिया जाता है। डोजेज एज डायरेक्टेड बाय द वेटेरिनेरियन। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, इस इंजेक्शन की डोज 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट। पशु का वजन 400 किलो से ज्यादा है तो इसे 4.5 ग्राम का इंजेक्शन लगा सकते हैं। अगर पशु का वजन 400 किलो से कम है तो इस इंजेक्शन की डोज कम रखनी चाहिए। ये इंजेक्शन अलग-अलग स्ट्रेंथ में आता है: 562.50 mg, 2250 mg और 3375 mg। भेड़ या बकरी में इसका उपयोग करना हो तो 562.50 mg इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंजेक्शन गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता और मुर्गी इन सभी पशुओं में उपयोग किया जा सकता है। इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट से लगाया जा सकता है। हालांकि अगर तेज और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो इंट्रावीनस रूट से लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं में भी दिया जा सकता है। इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। ये इंजेक्शन सफेद पाउडर के रूप में आता है और इसके साथ अलग से डिस्टिल्ड वाटर दिया जाता है। इंजेक्शन तैयार करते समय केवल उसी दिए गए डिस्टिल्ड वाटर का उपयोग करना चाहिए। घोलने के बाद इंजेक्शन पूरी तरह पारदर्शी सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का हार्ड पार्टिकल या कण दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर सॉल्यूशन साफ न हो तो ऐसा इंजेक्शन कभी भी उपयोग में न लें। इसके अलावा इस इंजेक्शन को किसी दूसरे इंजेक्शन या सीपीएम के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इस इंजेक्शन को 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखें और इसे धूप और नमी से बचाकर रखें। ध्यान रखें, इंजेक्शन को फ्रीज नहीं करना है। इस इंजेक्शन का विड्रॉल पीरियड दूध के लिए 7 दिन और मांस के लिए 28 दिन है। शॉर्ट में बताऊं तो सेफ्ट्रियाक्सोन टैज़ोबैक्टम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग सीवियर मैस्टाइटिस, निमोनिया व अन्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यूटीआई, मेट्राइटिस, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जॉइंट बोन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, पस वाले घाव, डिस्टोकिया के बाद और मेजर सर्जरी के प्री पोस्ट केसेस में किया जाता है। डोज 5 से 10 mg पर केजी बॉडी वेट है। 400 किलो या उससे अधिक वजन वाले पशु में 4.5 ग्राम इंजेक्शन दिया जा सकता है। कम वजन में कम स्ट्रेंथ का उपयोग करें। आमतौर पर 3 से 5 दिन लगातार देना होता है। इसे आईएम या आईवी रूट से दिया जा सकता है, लेकिन तेज रिजल्ट के लिए आईवी बेहतर है। ये प्रेगनेंसी सेफ है। इंजेक्शन को सिर्फ दिए गए डिस्टिल्ड वाटर से ही घोलें, किसी दूसरे इंजेक्शन या सीपीएम के साथ मिक्स नहीं करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।